सफेद बाघ, काली धारियों वाला सफेद बाघ, काली धारियों वाला भूरा बाघ और गोल्डन टाइगर। इन्हें चलते हुए देखना एक अद्भुत एहसास होता है, लेकिन मायूसी तब होती है जब एक आंकड़ा हमारे सामने आता है। आंकड़ा ये कि एक सदी पहले के लगभग 1 लाख बाघों की तुलना में आज केवल 3000 बाघ ही जीवित हैं। अब तक बाली टाइगर, कैस्पियन टाइगर, जावन टाइगर और टाइगर हाइब्रिड ये ऐसी प्रजातियां हैं जो अब विलुप्त हो चुकी हैं। इन विलुप्त हो रही प्रजातियों के अस्तित्व को बचाने और वैश्विक स्तर पर बाघों के संरक्षण के लिए ही आज के दिन यानी 29 जुलाई को हर साल इंटरनेशनल टाइगर डे यानी अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण और लुप्तप्राय हो रही प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता फैलाने वाले इस दिवस को मनाने का मुख्य लक्ष्य बाघों के प्राकृतिक आवासों की रक्षा के लिए एक वैश्विक प्रणाली को बढ़ावा देना और बाघ संरक्षण के मुद्दों के लिए जन जागरूकता और समर्थन को बढ़ाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक पिछले 100 सालों में दुनिया भर में लगभग 97% जंगली बाघों की आबादी घट गई है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF, इंटरनेशनल फंड फॉर एनिमल वेलफेयर IFAW और स्मिथसोनियन कंजर्वेशन बायोलॉजी इंस्टीट्यूट SCBI सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी जंगली बाघों के संरक्षण में लगे हुए हैं। वर्ल्ड टाइगर डे की शुरुआत साल 2010 में तब हुई जब इसे रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में मान्यता दी गई। सभी इस बात से हैरान थे कि जब एक रिपोर्ट से पता चला कि सभी बाघों में से 97% गायब हो गए हैं। वैश्विक परिदृश्य में सिर्फ 3900 बाघ ही यानी 3900 बाघ ही जीवित हैं। भारत दुनिया के आधे से अधिक जंगली बाघों का घर है। यहाँ लगभग 2967 बाघ रहते हैं। भारत में बाघों की आबादी की गणना के मुताबिक बाघों की कुल संख्या 2014 में 2226 से बढ़कर 2018 में 2967 हो गई। 4 वर्षों में बढ़ने वाले 741 बाघों में 1 वर्ष से अधिक आयु या 33% की वृद्धि हुई है। निवास स्थान और जलवायु परिवर्तन के नुकसान के साथ बाघ तेजी से मनुष्यों के साथ संघर्ष में आ रहे हैं। अवैध शिकार और अवैध व्यापार उद्योग भी एक गंभीर खतरा है जिसका सामना जंगली बाघ करते हैं। बाघ की हड्डी, त्वचा और शरीर के अन्य अंगों की मांग के कारण अवैध शिकार और तस्करी के मामले बढ़ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्थानीय विलुप्ति हो रही है, जिससे बाघों की आबादी का पुनरुद्धार असंभव के करीब हो गया है। एक और खतरा जिसने बाघों की आबादी को बुरी तरह से प्रभावित किया है वो है आवास का नुकसान। दुनिया भर में हम पहुंच मार्गों, मानव बस्तियों, लकड़ी की कटाई और कृषि के कारण बाघों के आवासों का नुकसान देख रहे हैं। वास्तव में बाघों के मूल आवासों में से केवल 7% ही आज बरकरार है। विशेषज्ञों को यह भी चिंता है कि बाघों में आनुवंशिक विविधता की कमी से छोटी आबादी में इनब्रीडिंग हो सकती है। लगातार बढ़ते निवास स्थान के नुकसान का मतलब है कि बाघों और मनुष्यों के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। 1973 में बाघों को बचाने के लिए एक अनूठी योजना के साथ भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके शुरुआती सालों में 9 बाघ अभ्यारण्य थे, लेकिन समय के साथ बाघ परियोजना का दायरा काफी बढ़ गया है। लेकिन बाघ को अभी भी लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। साल 2022 जिसे ईयर ऑफ टाइगर कहा गया, उसके अनुसार अब WWF का लक्ष्य जंगल में रहने वाले बाघों की संख्या को दोगुना करना है, जो अनवरत जारी है। देश दुनिया के लिए भारत कवरेज की खास रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।